अब जो हमने आंच कम कर दी है, हमने अब मसाले इसके लिए तैयार करने हैं, और वो मसाले बहुत, मैं बता दूं, बहुत इजी हैं, आपको आपकी अलमारी में मिल जाएंगे। राई, कलौंजी, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर। लेकिन सबसे पहले हमने इन मसालों को थोड़ा सा भूनना है। अब आप अपने फ्राइंग पैन में 2-2 टीस्पून इन मसालों के आप डाल दें। लेकिन जो पाउडर है जैसे धनिया, उसका आप आधा टीस्पून डालें, और हल्दी की आप सिर्फ चुटकी बराबर पाउडर शामिल करें। नमक को बिल्कुल आखिर में डालेंगे। अब आप इनको थोड़ा सा भूनें, धुआं दें, जिनसे इन मसालों का जो अपना तेल है वो निकलेगा। इसमें ना कोई तेल गया है ना कोई पानी जाएगा, लेकिन ये ख्याल ज़रूर रखें कि मसाले जले मत। और जैसे फ्राइंग पैन में धुआं निकलना शुरू हो जाए, आपको मालूम है कि आपके मसाले भुन गए, इनको ज़्यादा ना पकाएं। आग ऑफ। अब क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये रेसिपी थोड़ी सी ट्रेडिशनल रहे और हम थोड़ी सी फ्यूजन इसमें लाएं, तो हम मसाले हाथ से पीसेंगे जो हमने अभी अभी भुना है। तो सारे मसाले आप अपने पेस्टल और मोटर में डाल दें, और फिर हम इनमें एक नींबू का जूस डालेंगे। जो ट्रेडिशनल अचार गोश्त की रेसिपी है, उसमें ये पेस्ट बनता है नींबू के जूस से और इन मसालों से। वो आज वही कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको इतना पेस्ट नहीं बनाऊंगी, बस थोड़ा सा कूटूंगी और फिर सालन में डाल दूंगी। थोड़ा सा दही भी बाद में शामिल कर दूंगी, जो असल में ओरिजिनली सालन में जाता है, लेकिन क्योंकि हम रोस्ट कर रहे हैं तो हम इसमें मिक्स करके उसमें डालेंगे तो वो भुन जाएगा मसालों के साथ। अब आप थोड़ा सा पेस्ट बनाएं, अच्छी तरह इसमें पेस्टल का इस्तेमाल करें। ये देखें, अब मैंने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया, लेकिन पेस्ट नुमा बना दिया है। अब इस मिक्स को हम 2 तरीक़ों से पकाएंगे। सबसे पहले, कोई अचार गोश्त हरी मिर्ची के बगैर कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है, तो यहाँ मैंने ये मोटी हरी मिर्चें रखी हैं। इनको हम साफ़ नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा सब्ज़ी की तरह होती हैं, हरी शिमला मिर्च की तरह होती हैं। हम थोड़ा सा मसाला इसमें फिल करेंगे, भरेंगे इस तरह, और चुटकी भर नमक भी इनमें ऊपर से डालेंगे, नमक से सील करेंगे, और इसको आप पतीले में सीधा डाल देंगे। आप ज़्यादा मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ मैं सिर्फ 2 इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो बकाया मसाला रह गया, हम इसमें 4 टीस्पून दही के डालेंगे, और मसालों को दही के साथ मिक्स करेंगे चम्मच के साथ। अब इस पॉइंट मसाले में आप आधा टेबल स्पून नमक का डाल दें। अपने पतीले से ढकना हटाकर आप हर पीस मुर्गी पर ये थोड़ा सा मसाला स्प्रेड कर दें। बस चम्मच से मसाले को स्प्रेड करते जाएं। बस अब आप ढकना इसको दे दें और आंच तेज़ कर दें, क्योंकि ये अब आपने 15 से लेके 20 मिनट में पकाना है और बिल्कुल ड्राई कर देना है। चलें जी, अब मुर्गी पक रही है आराम से। अब इसकी साइड डिश बनाएंगे और रायता बनाएंगे।